अरे धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आवे फल हो। जरा हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाला, हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाला। अरे गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल, ए जी गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल। सबही ठौर जमात हमारी, सबही ठौर पर मेला, सब हम्मा हम सब माँ, हम ही बहुरी अकेला। 600 बरस का पुराना एक ऐसा हिंदी कवि जो सब में था और जिसमें सब थे, और इस स्थिति के बावजूद जो बिल्कुल अकेला था, जो सब में शामिल था और जिसमें सब शामिल थे, और इस आपसदारी के बावजूद अपनी आत्मा में, अपने संकल्पों में जो बिल्कुल अकेला था, उस कवि का आंगन कह लीजिए, उस कवि की बनारस की भाषा का इस्तेमाल करके अड़ी कह लीजिए, उस कवि के सत्संग का अड्डा कह लीजिए, यही जगह है शास्त्र, जिसे मूल गद्दी के नाम से जानता है। दोस्तों, ये कबीर का घर है। पीछे आप देख रहे हैं वही मुख्य भूमि जहाँ कबीर का करघा रखा हुआ है, कबीर की माला रखी हुई है, और इस रमणीय परिसर के दाहिनी ओर कबीर के माता पिता नीरू और नीमा का घर है, जहाँ उनका मज़ार है, जिस मज़ार के आसपास देखने की, आत्मसात करने की, अनुभव करने की कई खूबसूरत चीज़ें हैं। आइए चलते हैं। कबीर का असर देखिए, मोहल्ला कबीर चौरा की जिस गली में उनका घर है, कहें तो ये उनके घर की चार दीवारी है। उसी गली में, ठीक उनके घर के पीछे, मेरे पीछे जाती गली में, महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज का घर है। उनके घर की बगल में पंडित किशन महाराज का घर है। दरअसल कबीर का घर चारों ओर गलियों से घिरा हुआ है, और गलियों के इसी जाल में कहीं सिद्धेश्वरी रहती थी, कहीं पंडित राजन साजन मिश्र अब भी रहा करते हैं, कहीं बनारस घराने के तबले के संस्थापक पंडित राम सहाय की ड्योढ़ी है, कहीं बनारस की गायकी जो है, बनारस का ख्याल गायन, उसके स्थपति पंडित बड़े रामदास जी का मकान है। और इसी संगीतमय रिहाइश के बीच में कितना बेमिसाल रूपक है कवि और कविता की परिक्रमा करते हुए गायक
तबला वादक, नर्तक सितारा देवी जैसे और सितार वादक, न जाने कितने कलाकार, उन कलाकारों की न जाने कितनी पीढ़ियां, जिसके केंद्र में कवि है और परिधि पर अपने अपने लय छंद में मानो अपने ही अंदाज में परिक्रमा करते हुए ये संगीतकार। कबीर चौरा की ये गली दरअसल जादू की और जादूगरों की गली है, यकीन मानिएगा मेरी बात का। इस गली की बिल्कुल गमछा पहनने वाली, गालियां बकने वाली, ठठाकर हंसने वाली नागरिकता ने भारत को न जाने कितने पद्म पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए हैं, लेकिन इसका आदिवास कबीर हैं। और इन संगीतकारों की कहानी मैं आज ही अभी ही आपको क्यों सुना दूं? आज की कहानी का हीरो तो हमारा कवि है। दोस्तों, ये मूल गादी परिसर में कबीर के आंगन में 600 साल से ताज़ा कुआं है मेरे पीछे, और बहुत खूबसूरत कलात्मक मूर्तियां हैं। कबीर के उपदेशों, उनकी ज़िंदगी के फ़लसफ़े से आने जाने वाले लोगों को परिचित कराने के वास्ते इनका निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं कि कबीर की शिक्षाएं ही हमारे लिए ताज़ा और प्रासंगिक चीज़ हैं, बल्कि ये पूरा परिसर अपने घरेलूपन से, अपनी पारिवारिकता से और अपने अनौपचारिक निमंत्रण से हमारे लिए उतना ही मूल्यवान और ज़रूरी है जितना कि खुद कबीर। ये सारी मूर्तियाँ, ये प्रतिमाओं का ये विन्यास एक कहानी हमसे कहता है जो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। कबीर के ज़माने की बात है। दक्षिण भारत के एक विद्वान जिनका नाम था पंडित सर्वानंद, वो कबीर से शास्त्रार्थ करने की गरज से इस बैल पर वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत के सभी महान ग्रंथ लाद कर मानो बनारस आए थे। और गर्मियों के दिन थे, उन्हें उनके बैल को प्यास लगी हुई थी। वो प्यास इसी कुएं पर आकर बुझी। कमाली ने पानी पिलाया और पानी पी चुकने के बाद सर्वानंद जी ने कमाली से पूछा कि कबीर का घर कहाँ है। तो कमाली, जो कबीर की बेटी थी, ने कुछ कबीर के ही रहस्यवादी अंदाज में उसका जवाब दिया। जो पद कमाली ने कहा इस सवाल के जवाब में कि कबीर का घर कहाँ है, उसका आशय कुछ यूँ था कि कबीर का घर एक ऐसे शिखर पर है जिस पर चींटी भी टिक नहीं सकती। वो शिखर इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक, इतना झीना। लेकिन विडंबना देखिए कि पंडित लोग, ज्ञानी लोग उस पर बैल चढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर सर्वानंद को समझ लेना चाहिए था कि ये लड़की कबीर का कौन सा पता, कौन सा ठिकाना उस शास्त्र ज्ञानी को बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिसको जब समझना होता है वो किसी बात को तभी समझता है। मज़ा यही है ज़िंदगी का। सर्वानंद को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कबीर से शास्त्रार्थ करने की जिद पकड़ ली। कबीर आँखें देखी वाले थे, कागज लिखी वाले नहीं। वो शास्त्रार्थ से बचते बचाते रहे। सर्वानंद ने तब जिद की कि ये कागज़ पे लिख के दे दिया जाए कि कबीर हारे और मैं जीता। कबीर ने कहा कि ठीक है, ये लिख के ले जाओ। बताने वाले बताते हैं कि सर्वानंद वो कथा लेकर जब अपनी माँ के पास पहुँचे, वो परवाना लेकर जिस पर ये लिखा हुआ था कि कबीर हारे और सर्वानंद जीते, उसकी इबारत माँ तक पहुँचते पहुँचते पलट गई थी। माँ ने पढ़ा तो कागज़ पर लिखा हुआ था कबीर जीते और सर्वानंद हारा।
दोस्तों, कबीर चौरा मठ में कबीर की राह पर चलने वालों का ये समूह करनाल हरियाणा से आया है। आप सब लोग करनाल से ही आए हैं? करनाल डिस्ट्रिक्ट गरोंडा से। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव गरोंडा। गाँव का नाम गरोंडा गरोंडा जी। अच्छा। करनाल डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट को ही करनाल और पानीपत के बीच में। करनाल। तो आप लोग कबीर पंथी हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पहले आते रहे हैं? आते हैं। एक दो दफा है पहले। अच्छा, आपका नाम क्या है? बनारसी दास है। बनारसी दास। तो आप करनाल में आपका नाम बनारसी दास कैसे पड़ गया? वो देख लो जी। आप साहब? करमदेव। अच्छा, आप लोग एक समूह में आए हैं? एक समूह से। एक ही परिवार है। एक ही परिवार से। एक ही परिवार है पूरा? हमारी एक ही फैमिली है। तो आप लोग कबीर के पद गाते वगैरह भी हैं? हाँ जी, हाँ जी, सत्संग लगाते हैं साथ कबीर और रविदास। रविदास जी है जी हम। वहाँ ऐसे कबीरदास और रविदास जी के हाँ हम सत्संग करते हैं कि वाणी है जी दोनों की जी। उससे हम आगे बढ़ा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं जी। संत स्त्रियाँ भी गाती हैं? हाँ, स्त्रियाँ भी गाती हैं। अभी शुरुआत हो जाएगी। हाँ, तो गा दीजिए एक पद कोई। वो गाएगा। मेरे सतगुरु जी तुझ मेरे करो, मैं दर तेरे पे आयो या। सब लोग गाइए। मेरे शर्मावल ना देखियो जी, मैं कर्मा ते शर्मायो या। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। तू भी मुखड़ा ना मोड़ी ना, मैं दर तेरे दे आयो या। मेरे सतगुरु जी तुसी मेरे करो, मैं दर तेरे दे आयो या। जो दर तेरे ते आ जांदा, दोस्तों, वो असल खजाने पा जांदा। तत्व वही है। जो दर तेरे उसका नाम जांदा, बनारस की ज़मीन पर कबीर और रैदास है, खजाने पा और पंजाब और हरियाणा की ज़मीन पर तू भी नाम ग्रंथ साहिब। ये लोग हरियाणा से आए हैं, हरियाणा के ज़िले करनाल से। और आप देखिए, उसी आस्था से रैदास का पद गा रहे हैं कबीर के परिसर में। हम लोग थे जिन्होंने पढ़ाई के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए इतने सारे विभाग कर दिए। मैंने बीच में बोल के आप लोगों को चुप करा दिया, माफ़ कीजिएगा। अब आप लोग अपनी इच्छा से घूमिए फिरिए। मूर्तियाँ मत छूइएगा, यहाँ जो मूर्तियाँ लगी हैं उनको छूइएगा। दोस्तों, अब जाकर के हम लोग कबीर साहब के पालनहार, उनके माता पिता
नीरू नीमा की समाधि के परिसर में हैं, जो मूल गादी परिसर के बिल्कुल सामने है। कबीर चौरा नाम का ये जादू से भरा हुआ मोहल्ला, और हमारे साथ हैं, ये हमारी खुशनसीबी है, कबीर पंथ के वैश्विक प्रमुख, मूल गादी के 24वें आचार्य विवेक दास जी। विवेक दास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कबीर के विचारों, कबीर के पदों, कबीर की साखियों में यकीन रखने वाले लोग पूरी दुनिया में उनको जानते हैं। किसी बच्चे की तरह 70 बरस की उम्र में और धवल केशी होने के बावजूद वो इस परिसर को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आप देखिए हमारे ठीक पीछे एक करघे का नमूना कबीर साहब की याद में, और कबीर साहब के बिल्कुल बचपन की स्मृति में लौटा ले जाने के लिए इस करघे के बाईं ओर एक परिसर है जो निर्माणाधीन है। बहुत खूबसूरत जगह है ये। बाबा से पूछने के लिए हम लोगों के मन में हमेशा बहुत से सवाल रहते हैं। बाबा, ये सब करके आपको कैसा लगता है? कुछ ऐसे ही सवाल पूछे जाएं। अब मैं तो धन्यवाद देता हूँ, और कैसा लगता है ये तो कहना बड़ा कठिन है। कबीर साहब का जो प्रेरणा मिली हमें और उनका जो आदेश हुआ, क्योंकि इसी परिसर में ठीक सामने ये इसमें 12 कमरे की धर्मशाला थी, और मैं बचपन यहीं गुजारा, पढ़ाई लिखाई यहीं की इसी परिसर में, और ये परिसर हमको बराबर याद करता रहा है। मैंने कहा, संकल्प किया मन में कि जैसे ही मेरे हाथ में, क्योंकि सत्ता के बिना मैं जिस स्वतंत्रता से, जिस स्वच्छता से, जिस तरह से इसको निर्माण किया है, शायद मेरे ऊपर कोई लगाम होता, नियंत्रण होता, तो शायद मैं जैसी कल्पना मैंने किया है उस कल्पना में कहीं न कहीं रोड़े अटकाते। दोस्तों, ये बात यहाँ पर याद रखने की है कि इस परिसर के पुनर्निर्माण के लिए कबीर मठ ने केंद्र की सरकार से या राज्य की सरकार से किसी तरह की कोई मदद नहीं ली है। ये बिल्कुल व्यक्तिगत प्रयासों से, और कहना चाहिए कि छोटी छोटी राशियों से ये परिसर दोबारा उठ खड़ा हुआ है विवेक दास जी के प्रयासों से, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हम आपको दिखाएंगे अभी कैमरे के ज़रिए कि कबीर साहब की पूरी जीवन गाथा को दर्शाने वाले चित्रों की एक सीरीज़ यहाँ लगाई गई है। नीरू नीमा की जो समाधि है कबीर के पालनहार माता पिता की, उसको एक नया स्वरूप दिया गया है। कबीर की एक प्रतिमा है बड़ी भली सी, थोड़ी वैष्णव सी लगती हुई, भले ही वो प्रतिमा बन रही है, और एक प्रतिमाओं का झुंड है, बाबा उसको झुंड कहेंगे, जिसमें कई गाने बजाने वाले कबीर के साथ मानो किसी आंदोलन में, हाँ, आंदोलन ही निकल पड़े हैं। भक्ति आंदोलन ही कहा जा सकता है उसको। बिल्कुल बाबा, उसको हम भक्ति आंदोलन के नाम से पहचानते हैं, लेकिन आज़ादी के 75वें बरस में वो मानो स्वाधीनता संग्राम का भी जुलूस, हाँ, उसका भी एक रूपक लगता है। ये सच भी है। बाबा, ये आज़ादी की लड़ाई में कबीर का नाम, कबीर का काम तो बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। उसने पीढ़ियों को बदला है हिंदुस्तान की, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में कबीर मठ के योगदान को बहुत संक्षेप में अगर आप बता दें हमारे दर्शकों के लिए। तब मैंने उन लोगों से जाना कि ये जो मठ का मुख्य द्वार है, सामने माधो सिंह की बगीची थी, और राजा चेत सिंह, यहाँ के राजा 17वीं शताब्दी में जब वारेन हेस्टिंग कलकत्ता से लड़ाई करते हुए और चौसा की लड़ाई जीत करके उसने बलवंत सिंह को पकड़ा। बलवंत सिंह तब तक मृत्यु हो गई, राजा चेत सिंह गद्दी पर थे। राजा चेत सिंह की माँ पन्ना रानी थी, मठ की शिष्या थी, और ये जो मठ का परिसर है, 16 बीघा ज़मीन अफसानगंज राजा ने दिया हुआ पेपर है, वहाँ पेपर मिल नहीं रहा है वहाँ। और वारेन हेस्टिंग
चेत सिंह को पकड़ना चाहते थे शिवाला में, तो पता चला कि शिवाला में नहीं है, वो मठ में आकर के छिपे हुए, छिपा नहीं बता सकते हम, लेकिन लगता है कि यहाँ कहीं न कहीं शरण में थे कि ताकत, ये मठ बहुत ताकतवर था, उसके सामने लगता है कि अंग्रेज़ों वारेन हेस्टिंग की सेना का मुकाबला कर सकते हैं। तो पता चला कि इसी मठ के सामने जो माधो सिंह की बगीची थी, जो अब अस्पताल और राधा स्वामी का मंदिर बना हुआ है, यहाँ युद्ध हुआ। तो हमारे 15वें, जिस पीढ़ी पर मैं 24वें हूँ, हमसे पिछले 15वें पीढ़ी पर आचार्य शरण साहब थे, उसने काशी की जनता को आह्वान किया और कम से कम कहते हैं लोग कि 1 लाख जुटे लोग और लाठी, गोजी, डंडा, ईंटों, पत्थर से वारेन हेस्टिंग को मार मार करके यहाँ से भगाया। और कहावत है कि वारेन हेस्टिंग साड़ियाँ पहन के पालकी पर किसी ने छिपा कर उसको यहाँ से भगाया, चुनार गए। और एक कहावत बनी, द्विजेंद्र मिश्र का एक उपन्यास है कि हाथी पर हौदा, घोड़े पे जीन, सर पर पैर रख कर भागा वारेन हेस्टिंग। तो ये घटना मठ के ऊपर है। और 1781 में यहाँ युद्ध हुआ, जो कि नगर निगम ने रोड, कभी चौरा रोड पर बोर्ड लगाया है, गजट किया है और बोर्ड लगाया है कि 1781 में युद्ध हुआ था। तो भारत सरकार और देश की राष्ट्रवाद की सरकार को 1857 को पहला युद्ध कहते हैं, लेकिन 1781 में वारेन हेस्टिंग के साथ पहला युद्ध हुआ। ये मठ का इतिहास। और इसके बाद चेत सिंह चले गए, राजा ग्वालियर ने शरण दिया, यहाँ से चले गए और तब मठ खाली पड़ा। और वारेन हेस्टिंग ने 1781 से लेकर आज़ादी तक इस मठ को नज़रबंद रखा, घेरे में रखा, अपनी निगरानी में रखा। अंग्रेज़ों के चश्मे में रहते थे, लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, लोग आते थे, लड़ाइयाँ होती, सारी योजनाएं बनती थी, लेकिन मठ को अंग्रेज़ों की दृष्टि में थी और इसका विकास रुका हुआ है। इस चीज़ को मैंने पढ़ा, तब महान जी को धन्यवाद दिया कि मैंने उसको खंडहर करके बहुत अपमानित किया, लेकिन मठ इस तरह से लड़ाई में फंसा हुआ था, मठ को अंग्रेज़ों के घेरे में था, इसलिए विकास रुका हुआ। ये झोपड़ी भी यही कारण था कि वहाँ नहीं बना। लहरतारा जहाँ कबीर की उद्भव स्थली थी, आज भी वीरान पड़ा हुआ है। इसके बाद मैं लहरतारा को उद्भव स्थली को निर्माण करने जा रहा हूँ। तो इन सब कारणों से कबीर चौरा मठ का इतिहास, परंपरा, दर्शन, उनकी वाणी, उनकी परंपरा बहुत सीमित हो गई थी। देख लीजिए दोस्तों कि 1857 जिसे हम पहले स्वाधीनता समर की तरह याद करते हैं, उससे लगभग 70 बरस पहले कंपनी शासन के दरमियान सन 1781 में इसी कबीर मठ मूल गादी के साधुओं ने बनारस की साहसी जनता के साथ मिलकर 1 लाख लोगों का समूह बनाकर वारेन हेस्टिंग्स की उस सेना का मुकाबला किया जो बनारस के राजा चेत सिंह का अपहरण कर जाने के लिए आई हुई थी। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र बहुत बड़े उपन्यासकार, उनके उपन्यास बहती गंगा में एक अध्याय ही है जिसका शीर्षक है हाथी पे हौदा और घोड़े पे जीन। अगली पंक्ति सही तो नहीं याद, लेकिन उसका आशय यही है कि सिर पर पैर रखकर भागा वारेन हेस्टिंग्स। शुक्रिया। ताना बाना बैंड ग्रुप के ये लोग, देवेंद्र जी, गौरव और कृष्णा, बिल्कुल ऐन नीरू नीमा के टीले पर उनकी समाधि का जो स्थल है वहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ भले ही स्क्रीन पर नहीं, विवेक दास जी भी हैं और बहुत सारे साथी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन इस गाने को सुनेंगे। लेकिन उसके पहले ये बता दीजिए देवेंद्र जी, कितना समय हुआ ताना बाना बैंड ग्रुप बने? इस ग्रुप को बने 3 साल हो गया अब तक, और हम लोग 3 सालों में अनेक प्रांत में जाके कबीर साहब के विचारों को, उनके जो वाणी है, उनके जो संदेश है, हम लोगों ने जा के अपने प्रस्तुतियाँ। घट घट में वो साईं रमता, साईं रमता, साईं रमता, घट घट में वो साईं रमता, साईं रमता, साईं रमता। कटुक वचन मत
कटुक वचन मत बोल। पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया मिलेंगे पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया घूंघट के पट को घूंघट के पट को पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया घूंघट के